अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m को इफ़ पॉलिनोमियल जो है हमारे पास p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m को अगर हम एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके x प्लस 2 से। एग्जैक्टली डिविजिबल से मतलब है कि x प्लस 2 को जब हम इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 रहेगा और ये एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें हमने वैल्यू क्या पुट करनी है x की प्लेस पे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू आती है x की, x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ प्लस 2 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस 2 हो जाएगा। तो हम ये पुट करेंगे जब हम यहाँ पर p इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू, हम क्यों पुट कर रहे हैं माइनस 2, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या आता है, क्योंकि हमारे मुताबिक रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक x प्लस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर पहले रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट कर रहे हैं। x की प्लेस पर रखेंगे माइनस 2 होल क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3m इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 2 टू द 4, 4 टू द 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 है, क्योंकि यहाँ पर ओड है तो यहाँ पर पावर ओड हो तो माइनस लगाते हैं। माइनस 7 इंटू 2 टू द 4 और ये पॉजिटिव 4 है, प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 माइनस 3m। यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो 8 फोर द 32 माइनस 7 फोर द 28 माइनस 12 माइनस 3m। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पर माइनस 32 और माइनस 28 का मतलब है हम दोनों को प्लस कर रहे हैं। 32 प्लस 28 तो हमारे पास आता है माइनस में आंसर आएगा माइनस 60 और माइनस प्लस यानी फिर 12 ऐड करेंगे इसमें प्लस 12, तो हमारे पास आंसर आया है 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस 32 और माइनस 28 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 60, माइनस 60 आता है माइनस 12 माइनस 3m। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आता है माइनस प्लस यानी 60 में हमने 12 को प्लस करना है तो आएगा 72 माइनस का 72 माइनस 3m और यहाँ पे क्या है p इंटू माइनस 2। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि एज जो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस 2, एज हम लिखेंगे कि x प्लस 2 एज फैक्टर, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो फैक्टर है। एज x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास p इंटू माइनस 2 को इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, जबकि रिमाइंडर यहाँ पर आया है माइनस 72 माइनस 3m। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर की जगह पर रखेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 3m और यहाँ से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। माइनस 72 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस 3m। 72 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, डिवाइड करने के बाद 3 टू द 6 और 3 फोर द 12 माइनस 24, m इज इक्वल टू माइनस 24 हमारी m की वैल्यू है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो पूछा गया है वो कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू को डिटरमिन करना है। इफ़ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल जो है k एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है एक, और एक और पॉलिनोमियल है q इंटू एक्स। ये दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, x क्यूब माइनस 4x प्लस k। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल जो हैं वो उनके रिमाइंडर्स जो हैं वो सेम आते हैं, सेम रिमाइंडर, अगर ये सेम रिमाइंडर आते हैं, कब सेम रिमाइंडर आते हैं, जब इनको डिवाइड किया जाए, व्हेन डिवाइडेड
बाय x माइनस 3। यहाँ पर जब हम इसके x माइनस 3 से इन पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम रिमाइंडर आता है। यहाँ पे उसने हमें एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ नहीं किया है, यानी ना उसने ये कहा है कि x माइनस 2 फैक्टर है, ना ये कहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी कि यहाँ ये मतलब नहीं है कि रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर की कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें ये मेंशन नहीं किया कि x माइनस 3 फैक्टर है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे सोल्यूशन में? सबसे पहले हम पहले एक पॉलिनोमियल लेंगे, उसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। फिर दूसरे पॉलिनोमियल में हम इसी डिवीजन को जो है वो डिवाइज़र को जो वो पुट करेंगे वैल्यू को x की, तो हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर को, और जो दोनों रिमाइंडर आएंगे वो सेम होंगे, उन दोनों को इक्वल करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे k की वैल्यू को। तो देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से ये होगा। p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने लिखना है फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइज़र है वो x माइनस 3 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो आता है 3। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले p इंटू 3 इज़ इक्वल टू k, x की प्लेस पे रखेंगे 3 और ऊपर क्यूब प्लस 4, 3 और ऊपर स्क्वायर है प्लस 3x की प्लेस पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 27k प्लस 3 3 9 और 9 4 36 प्लस 3 3 9 माइनस 4। इसको हम करेंगे सॉल्व। जो 27k है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रखेंगे। 36 9 और 4 को करते हैं तो प्लस प्लस प्लस, यानी 36 में 9 को प्लस करें तो आता है 15 प्लस 1 45 आ गया। अब हमने इस 45 में से माइनस करना है 4 को, तो हमारे पास आंसर आता है 41। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 41 p इंटू 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पोलिनोमियल जो था p इंटू एक्स का रिमाइंडर आया है जब हमने इसको डिवाइड किया था x माइनस 3 से, और ये हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसको यहाँ पर रिमाइंडर को फाइंड आउट किया है बाय विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको 1 का नाम दे दें। अब हमने फाइंड करना है q इंटू एक्स में वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा पोलिनोमियल है एस q इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k है। ये भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहा है x माइनस 3 से, क्योंकि ये सेम जो है फैक्टर से डिवाइड हो रहे थे। तो हम यहाँ पर इसको x माइनस 3 से यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 पुट करना है इसमें भी। तो q इंटू 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 3 3 9, 9 3 27 माइनस 4 3 12 प्लस k q इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 27 में से हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास आता है 15 प्लस k। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है q इंटू 3 का वो है 15 प्लस k, इसको 2 का नाम दिया है। ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर R2 भी कह सकते हैं आप, और जो हमारे पास p इंटू 3 आया था इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। इस तरह से क्यों किया है? क्योंकि हमने जो दो पॉलिनोमियल थे उनको हमने सेम जो है फैक्टर से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए थे वो उस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक दोनों के रिमाइंडर सेम होंगे। ये क्वेश्चन के मुताबिक है, तो मैंने यहाँ पे जो 1 और 2 नंबरिंग की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो 2 रिमाइंडर्स आए हैं, हमने अपनी कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक फ्रॉम गिवन कंडीशन में उसने हमें कहा था कि दोनों के रिमाइंडर इक्वल होंगे, तो R1 इज़ इक्वल टू R2 है। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1 और 2 के मुताबिक यहाँ पर हम लिखेंगे, जो 1 में हमारे पास रिमाइंडर था वो 27k प्लस 41 है, तो यहाँ लिखते हैं 27k प्लस 41, और R2 क्या है 15 प्लस k। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और करके ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। तो अब यहाँ पर हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो k की वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। 27k यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, और यहाँ पर 15 41 दूसरी साइड पे आकर माइनस हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम सिर्फ सेम वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने k वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर दिया। अब हमारे पास क्या है 27 और 1 प्लस माइनस माइनस, 27 में से 1 माइनस किया तो 26k
और इस साइड पे जब हम प्लस माइनस करें तो 41 में से 15 को माइनस करना है, 11 में से 5 को माइनस किया 6, और यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस किया 2, तो ये आ गया -26, क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाना है तो यहाँ माइनस लगाया। के की वैल्यू आ गई -26/26 -1, के की वैल्यू क्या आ गई -1। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें हमने रिमाइंडर सेम थे और उन सेम रिमाइंडर की मदद से हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस 7। हमने इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करना है बाय x प्लस 1 तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, रिमाइंडर आएगा 2b। यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करें x प्लस 1 से तो रिमाइंडर आता है 2b। और इसी क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि अगर हम डिवाइड करें इसी एक्सप्रेशन को p इंटू एक्स को अगर हम डिवाइड करें एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस 7 को अगर हम डिवाइड करें बाय x माइनस 2, अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो है b प्लस 5। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इस पॉलिनोमियल को लेंगे और उसको हम x प्लस 1 के मुताबिक वैल्यू को पुट करेंगे x की, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हमारे कंडीशन के मुताबिक जो रिमाइंडर है उसके इक्वल करेंगे। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। पहले मैं पॉलिनोमियल लिखूंगी p इंटू एक्स, अगेन हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस 7, और हमने यहाँ पर पुट करना है फ्रॉम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है ये देखते हैं, -1 होल क्यूब प्लस a इंटू -1² प्लस 7। तो -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 किस तरह से होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 आता है। तो ये रह गया a प्लस 7 p इंटू -1। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो 7 प्लस माइनस 6 प्लस a आया है p इंटू -1 का, जबकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2b, तो रिमाइंडर 2b आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक रिमाइंडर क्या है 6 प्लस a, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो हमारा रिमाइंडर 6 प्लस a है तो 2b के इक्वल रख दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनने लगी है। यहाँ मैं इसको लिखूँगी a, यहाँ से 2b को दूसरी साइड पे लेके गए, -2b इज इक्वल टू 6 को इस साइड पे ले आएंगे तो -6, मैं 6 इस साइड पे ले आई हूँ, 2b को दूसरी साइड पे, तो 2b प्लस था दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, यहाँ 6 प्लस था दूसरी साइड पे आकर माइनस हो गया। तो इसको देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह से हम अब इसी एक्सप्रेशन में जो हमारे p इंटू एक्स है इसको हम डिवाइड करते हैं जो हमारी कंडीशन के मुताबिक दूसरा फैक्टर गिवन है एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस 7। अब हमने इसको डिवाइड करना है बाय x माइनस 2 से करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2, इसको पुट करेंगे यहाँ पर x की प्लेस पर, तो हमारे पास आता है 2 होल क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 2 टू द 4 a प्लस 7। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। तो यहाँ पे हमने अब a को 8 और 7 में ऐड नहीं कर सकते। 8 प्लस 7 कितना होता है 15 प्लस 4a p इंटू 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिमाइंडर आया है p इंटू 2 पे, लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी उसके मुताबिक जो रिमाइंडर आना चाहिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो वो रिमाइंडर है b प्लस 5। रिमाइंडर क्या है b प्लस 5 आना चाहिए अपॉन डिवाइडिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने हमारा जो रिमाइंडर 2 पर आया है उसको इक्वल कर देंगे। 15 प्लस 4a इज इक्वल टू b प्लस 5k। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 4a b माइनस हो गया, दूसरी साइड पर आ गया 5, और ये 15 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, तो आता है -10। 4a माइनस b इज इक्वल टू -10 है।
ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन पहले आई थी, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम फाइंड आउट कर लेते हैं a और b की वैल्यू। तो यहाँ a माइनस 2b है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारे पास क्या है, a माइनस 2b इज़ इक्वल टू, एक बार फिर से देख लेते हैं, a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6 है। a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6, इससे हम फाइंड आउट करेंगे अपने a की वैल्यू को। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ a इज़ इक्वल टू -6 प्लस 2b, यानी कि ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। पुट a इज़ इक्वल टू -6 प्लस 2b इन इक्वेशन 2, ताकि हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें और a की वैल्यू को। तो यहाँ लिखते हैं 4, a की प्लेस में मैं इस 2 इक्वेशन में लिखूँगी -6 प्लस 2b माइनस b इज़ इक्वल टू -10। अब जो मेरी ये इक्वेशन है ये पूरी b में कन्वर्ट हो गई और हम इधर से आसानी से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 6 24 प्लस 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 4 टू द 8b माइनस b इज़ इक्वल टू -10। b वालों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 8b में से 1b माइनस किया 7b, और ये -24 है, दूसरी साइड पे जाके +24 हो जाएगा। और आंसर में हमारे पास आता है प्लस माइनस माइनस, 24 में से 10 माइनस करें तो 14 पॉजिटिव, 7b, b इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 2। तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये किस तरह से आया है, ये हमने एक इक्वेशन ली, उसमें से a की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अभी हमारे पास ये a की वैल्यू नहीं है ये, लेकिन a की फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हमारे पास -6 प्लस 2b है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो a की प्लेस पर -6 प्लस 2b पुट किया, तो हमारी इक्वेशन b में चली गई, कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से हमने b फाइंड आउट कर लिया है, अब हम a फाइंड आउट करेंगे b को 2 पुट करके, और ये किस में पुट कर लेते हैं, हम इसमें अपने a वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये आसानी से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखती हूँ पुट b इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, जो हमने किया था, a इज़ इक्वल टू -6 प्लस 2b। यहाँ पे जब हम b की वैल्यू को पुट करेंगे 2, तो हमारे पास a की वैल्यू आती है -6 प्लस 2 टू द 4, -6 प्लस 2 -2, तो हमारे पास की जो a की वैल्यू आई है वो है -2। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, a इज़ इक्वल टू -2 और b इज़ इक्वल टू +2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व किया। इसमें हमने अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, यानी पॉलिनोमियल में जो अननोन वैल्यूज़ थी उनको हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।